हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जुनिपर होटल्स और जीपीटी हेल्थ केयर दोनों के बारे में। जुनिपर होटल्स की लिस्टिंग हमको कल देखने को मिल गई थी और आज दोस्तों लिस्टिंग हुई थी जीपीटी हेल्थ केयर की। तो दोनों के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पर मूव देखने को मिल रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों जुनिपर होटल्स वैसे तो देखिए कल अपने आप में एक दमदार मूव दिखाया था और उसके बाद आज एक और दमदार मूव दिखाता हुआ नजर आया और आज ऑलमोस्ट स्टॉक 8% ऊपर बंद होता है। हम कह सकते हैं ये स्टॉक में जो क्लोजिंग है वो हमको दिन के हाई के करीब देखने को मिली, बिकॉज 441.65 का आज इसका हाई था और 434 के आसपास अगर शेयर अपना बंद दे रहा है तो ये दिखता है कि देखिए स्टॉक में एक बहुत दमदार मूव हमको देखने को मिला है। इसी के कारण दोस्तों जो अब कंपनी की मार्केट कैप है वो करीबन 9,800 करोड़ के पास पहुंच चुकी है, यानी क्लोज टू 10,000 करोड़ अब इसकी मार्केट कैप भी आपको नजर आएगी। राइट, तो इस प्रकार का दमदार एक्शन हमको जुनिपर में देखने को मिला है, जिसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी, बट नो डाउट इसने करके दिखाया है तो काफ़ी काबिल तारीफ है। और दूसरी बात, जिनको आईपीओ मिला, सबसे पहले तो आईपीओ सबको मिला जिसने भी इस इशू में लगाया, और दूसरी बात जिसने होल्ड किया। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि होल्ड जिसने किया उसको दोस्तों अब अच्छा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आज दोस्तों इसकी एग्जैक्ट क्लोजिंग हमको देखने को मिली है वो करीबन देखने को मिली है एट 438.20, यानी 438 रुपये 20 पैसे की याद रखिएगा इसकी आज की क्लोजिंग है। एंड यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट जो आज हमको ऑर्डर्स देखने को मिले आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स वो जरूर सेलिंग साइड पर है, बिकॉज जो क्लोजिंग है वो डेफिनेटली देखिए ज़्यादा ऊपर हमको देखने को मिली, बिकॉज जहाँ पे 330 पे ट्रेड कर रहा था उसके बाद जो इसकी प्रोविजनल क्लोजिंग आई है वो 4 रुपये 80 पैसे ऊपर, मतलब 4 रुपये 20 पैसे ऊपर आई है। सो ओवरऑल यहाँ पर 19,601 आपको ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। जरूर एक नेगेटिव बात यही कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स सेलिंग साइड पर है, बट उसके बावजूद भी दोस्तों जो आज वॉल्यूम हमको देखने को मिली वो करीबन क्लोज टू 77,20,673 शेयर्स की थी। एंड यहाँ पर जो डिलीवरी का आज दोस्तों डेटा निकल कर आया उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 38% शेयर्स जो है वो ऑलमोस्ट हमको आज डिलीवरी के तौर पे लोगों ने उठाया। तो ये ठीक है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा खास देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जरूर देखिए स्टॉक में जब भी हमको कोई एक्शन देखने को मिलता है तो उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट खबरें होती है। राइट, तो इसके पीछे भी कुछ खबर है, जैसे कि दोस्तों आज हमको क्या देखने को मिला कि ऑलमोस्ट इसमें 1.67 लाख शेयर्स जो है वो ऑलमोस्ट एक ब्लॉक डील देखने को मिली, जिसमें 1.67 लाख शेयर्स के सौदे हमको देखने को मिले। क्लोज टू 7.02 करोड़ का टर्नओवर था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इधर भी जब कुछ शेयर्स देखिए हैंड्स चेंज होते तो नो डाउट उसका भी आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिलता है। राइट, तो वही साफ साफ आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए स्टॉक में ऑलमोस्ट आज हमको 10% तक का मूव भी नजर आ गया। राइट, तो ये जरूर है कि देखिए इसमें फंड बाइंग भी हुई है, ये भी एक अच्छी बात है, बिकॉज देखिए कोई भी बड़ा फंड जब अगर खरीदारी करता है किसी भी आईपीओ रिलेटेड स्टॉक में और अगर अच्छा फंड है तो डेफिनेटली उसके कारण भी स्टॉक में हमको तेजी देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ा कारण है कि दोस्तों आज स्टॉक चला। दूसरी बात देखिए, अगर देखा जाए जुनिपर होटल्स को तो अभी भी देखिए एक लॉस मेकिंग कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जरूर देखिए मार्केट मेरे हिसाब से ज़्यादा जब इसने इस स्टॉक ने मूव दिखाया तो देखिए एक तो होता है कि कोई आईपीओ जब आएगा तो डेफिनेटली स्टॉक में मूव हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज वो एक एक्टिव काउंटर है। क्यों एक्टिव काउंटर? रीजन सिंपल है, लिस्टिंग हाल ही में हुई तो लोगों का ज़्यादा उस पर नज़र रहता है, बिकॉज लोग सोचते हैं कि वहाँ पे मूव अच्छा आता है। नो डाउट मूव अच्छा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए उसको एक एक्टिव काउंटर हम कह सकते हैं। तो जब एक्टिव स्टॉक ट्रेड करता है तो ज़्यादा मूव के चांसेस बनते हैं, इसलिए देखिए वहाँ पर ज़्यादा शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, इस कंपनी को लेकर हम कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट भी है, बिकॉज इनके पास बड़े बड़े ब्रांड्स है। राइट, तो जो वैल्यूएशंस है अभी भी हम समझ नहीं सकते कि कौन से वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, बट अगर देखा जाए जो इसकी सेल्स है उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो जरूर देखिए स्टॉक एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो ये बात सही है कि क्योंकि इनके लिए मेरे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम अच्छे नंबर्स पेश करना, मुनाफा रिपोर्ट करना। मुनाफा जरूर अभी दूर दिखता है कि कंपनी कब मुनाफा रिपोर्ट करेगी, बट जरूर देखिए जब भी कंपनी के नंबर्स निकल कर आएंगे आने वाले क्वार्टर के तो उधर इसी पर नजर होगी कि दोस्तों कंपनी ऑपरेशनली क्या कर रही है। राइट, क्योंकि अभी इनका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक आता है, जैसे कि मार्च 2022 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 272 करोड़ का दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया था। राइट, अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर कंपनी का बढ़ता है, राइट, तो ये एक अच्छा साइन होगा, बिकॉज दोस्तों कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल है। 66 करोड़ का दोस्तों 2000 कंपनी का 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 272 करोड़ हो गया। बीच में कोविड आ गया तो जरूर 4 करोड़ की घाटे में चले गई, लेकिन मार्च 2020 में 170 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। राइट, तो कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिट है, लेकिन हाँ बाद में जब आप सब कुछ लगा देते हैं, डिप्रीसिएशन वो सबको हटा हटा के, तो उधर फिर दोस्तों कंपनी घाटे में चल जाती है। बट ओवरऑल ऑपरेशनली कंपनी मुनाफे में, ये ठीक ठाक बात है। नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस भी कहते, देखिए 2 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया है मार्च 2023 के अंदर। राइट, तो अभी भी जो प्रॉफिट है वो तो नहीं आएगा, ये तो पक्का ही ऑलमोस्ट, बिकॉज जिस तरीके के नंबर्स है उसके हिसाब से प्रॉफिट तो आना काफ़ी मुश्किल है।
बट ये बात ज़रूर है कि देखिए ऑपरेशनली कंपनी कितना बढ़िया कर रही है, परफॉर्मेंस किस प्रकार का कंपनी का बढ़िया है, अगर वो सब ठीक रहा देन दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल ये कि हाँ एक अच्छी स्टोरी देख सकते हैं। बिकॉज जो इसके पीयर्स है राइट, अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे उनकी भी, तो ये बात सही है कि देखिए ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। जैसे इंडियन होटल 71 की पी पे मिलता है, सिर्फ एक EIH ही है जो दोस्तों 46 की अर्निंग पे मिल रहा है, लेस देन 50 प्राइस अर्निंग पे मिल रहा है। बाकी सारे शेयर्स कोई 70 के हैं, कोई 80 के हैं, कोई 90 तक ऊपर है राइट। तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी हाई रहते हैं, तो इसको भी हाई वैल्यूएशन मिल जाएंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। बट ज़रूर ये है कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक प्रॉफिटेबिलिटी आए टेबल पर, उसके बाद बढ़िया रहेगा। तो इसलिए बेटर यही है कि जिनके पास नहीं है, मेरे हिसाब से आप वेट एंड वॉच करिए और कंपनी के नंबर आने दीजिए राइट, कंपनी के नंबर आने दीजिए और उसके बाद जाकर फाइनल डिसीजन लीजिए, जो सबसे बेटर होगा। अभी देखिए स्टॉक क्योंकि एक्टिवली ट्रेड करता है तो उसको कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद जो भी लेवल पे एक हमको सस्टेनेबल दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, देन देखिए एक सिंपल यहाँ पर समझ बन सकती है। अब बात करते हैं जीपीटी हेल्थकेयर की। आज दोस्तों जीपीटी हेल्थकेयर की लिस्टिंग होती है 215 पे, और कल अगर जिसने मेरा लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो देखा तो हमारी अपर रेंज में जो लेवल था एंड वो 215 रुपीज़ था, और 215 पर ही एक्जैक्टली आज लिस्टिंग हुई है। तो देखिए हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थी वहाँ पर लिस्टिंग कर दी, अपने आप में बढ़िया था कि इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा बनाया, ये कह सकता हूँ। क्यों? रीजन सिंपल है, देखिए जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे और ऊपर लिस्टिंग होती है, बिकॉज जो GMP है वो दोस्तों 15% नहीं गई, बट लिस्टिंग पर 15% का रिटर्न मिल गया, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। रीजन सिंपल थी कि देखिए इनके जो वैल्यूएशंस थे, मैं आपको कल भी कहा था कि वो इतने खराब नहीं नजर आते, कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसलिए एक अच्छी हमको लिस्टिंग देखने को मिल गई, ये एक अच्छी बात है। बिकॉज लिस्टिंग के बाद जरूर दोस्तों हम कह सकते हैं कि स्टॉक उतना होल्ड नहीं कर पाया अपने गेंस को, बात अलग है, बट नो डाउट लिस्टिंग आपको अच्छी देखने को मिली, ये सबसे बढ़िया बात है राइट। अब जरूर क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि जो क्लोजिंग आई है वो आप देख सकते हैं, इसका जो दिन का लो है करीबन 196 रुपीज़ का राइट, 196.10 का आज का दिन का लो है। क्लोजिंग आई है 200 रुपये 25 पैसे पे, एग्जैक्ट क्लोजिंग अगर बात करते हो 200 रुपये 70 पैसे है। बट हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ये लिस्ट हुआ था 215 पे, उसके बाद दोस्तों जो हाई लगाया वो क्लोज टू इसने 220 रुपये के आसपास का लगाया, और वहाँ से हमको काफ़ी तेज़ी से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और स्टॉक में गिरावट नजर आ गई। आज एट द एंड ऑफ द डे करीबन 14,423 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा, जो बायर साइड पर है करीबन 200 रुपये की वैल्यू पे, एंड 2 करोड़ 7 लाख शेयर आज आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। अगर डिलीवरी की परसेंटेज की बात करता हूँ तो दोस्तों आज इसमें करीबन जो डिलीवरी नोटिस हुई है वो 45% की हुई है, जो बढ़िया है राइट। तो लोगों ने ज़रूर मुनाफा ही बांधा है, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पर आज बाद में ब्लॉक डील्स भी हमको देखने को मिली है। बट द थिंग इज, जो सबसे ज़रूरी बात है वो यही है कि इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो गया एक अच्छी लिस्टिंग के बाद। देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा कि जो इसका एक्सपेक्टेशंस था राइट वो इतना नहीं था। ग्रे मार्केट बता रहा था कि 10% मैक्स टू मैक्स लिस्ट हो सकता है, 15% ऊपर लिस्टिंग हुई। तो सबसे पहले तो लिस्टिंग हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे काफ़ी अच्छी देखने को मिली, और इसलिए मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि जिनको मुनाफा बुक करना था उन्होंने बुक करना चालू किया, बिकॉज उनको भी एक्सपेक्टेशन से अच्छा मुनाफा मिला। एग्जैक्टली 219 रुपये 90 पैसे का आज का हाई बना, इसका मतलब ये ज़रूर है कि 220 रुपये के लेवल पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो फेस हुआ, और वहाँ से स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिल गई। देखिए इस कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ, सिंपल सी बात है, जीपीटी हेल्थ केयर को लेकर इस कंपनी के फंडामेंटल्स तब भी ठीक नज़र आते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बढ़िया नज़र आते हैं। करीबन 25-26% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी 360 करोड़ की सेल करती है तो उस पर 38.7 करोड़ का प्रॉफिट करती है। जरूर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ जो थी वो नेगेटिव में चली गई थी करीबन 7% के आसपास। बट द थिंग इज कि दोस्तों यहाँ पर अगर कंपनी की आप ग्रोथ देखेंगे ओवरऑल ओवर द ईयर्स में, तो ये कि यहाँ कंपनी का एक रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मार्जिन्स कंपनी के ठीक ठाक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुनाफा ज़रूर दोस्तों कंपनी ने जिस तरीके से 42 करोड़ का किया था, 39 करोड़ का कंपनी मुनाफा कर पाई, ये एक प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिली। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे कंपनी ग्रोथ कर रही है, ये एक अच्छी बात है। अब ज़रूर देखिए कंपनी कितना एक्सपांड कर पाती है अपने आप को, ये एक चीज़ होगा जो मेरे सबसे बाजार वॉच करेगा केयरफुली इस कंपनी के अंदर, वो स्पेसिफिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। बिकॉज ओवर द ईयर्स देखिए ज़रूरी यही है ना कि एक अच्छी स्टॉक को मूव करने के लिए वो किस प्रकार की ग्रोथ दिखा पाती है कंपनी, वो इंपॉर्टेंट है राइट, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आप कंपनी की जो पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ है वो करीबन 20% के आसपास देखते हैं, लेकिन जो कंपनी का 3 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 50% पे देखते हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट पेश करता है। कंपनी का ROE जो मैंने आपको बताया वो भी काफ़ी बढ़िया, ऑलमोस्ट क्लोज टू 24%, जो बढ़िया ही माना जाता है। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो इसके एग्जैक्ट पीयर्स दोस्तों निकल कर आते हैं वो है अपोलो, मैक्स हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ, ये बड़े बड़े देखिए ब्रांड्स हैं। इससे कहा कंपनी अभी कंपीट कर पाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि इनसे कंपीट करने के लिए कंपनी अभी आई है। बट ये ज़रूर है कि दोस्तों कंपनी अपने आप को किस तरीके से तेज़ी से एक्सपांड करेगी, किस तरीके से अपने जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है उसको कंपनी बढ़ाएगी राइट, क्योंकि इनके हॉस्पिटल्स मेजरली कहाँ पर है, मेजरली देखिए आपको कोलकाता और त्रिपुरा,
यहाँ पर दोस्तों कंपनी के आपको हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं, करेंटली 4 हॉस्पिटल्स है। इसको किस तरीके से कंपनी और इंक्रीज़ करेगी, राइट, यहाँ पर एक्सपांशन कितना तेज़ी से करेगी वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज कंपनी की शुरुआत 1989 में हो गई थी, तो कंपनी काफ़ी समय से है, बट उसके बावजूद भी आज इनके पास सिर्फ 4 हॉस्पिटल्स ही है। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव मुझे नज़र आता है, तो ये ज़रूरी है। बट हाँ देखिए, स्टॉक है, ज़्यादा बेटर ये रहता है। अगेन सिंपल सी बात यहाँ पर भी है, वेट फॉर नंबर्स इनके पास नहीं आया, बिकॉज कंपनी की अर्निंग्स आ जाएगी तो आपको पता लगेगा कि हाँ कंपनी कितना यहाँ पर ग्रो कर रही है और कंपनी का आगे का प्लान क्या है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।